हेलो दोस्तों, अपना दोस्त जीके चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा की कक्षा के अंतर्गत आज तीसरे विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक है, आप शुरुआत से देख सकते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन की रचना द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है। ये द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में तथा एक पुस्तक के रूप में 1889 में प्रकाशित हुई थी। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन के ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के बारे में विशेष तथ्य, ये अंग्रेजी भाषा में रचित है, कालानुक्रम पद्धति में रची गई है। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ ग्रीसन का है। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं और इन 12 अध्यायों को 11 युगों में बांटा गया है। 12वां अध्याय का नाम विविध है, चारण काल। दूसरा है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा जायसी की प्रेम कविता। चौथा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। पांचवा मुगल दरबार। छठा तुलसीदास। सातवां रीति काव्य। आठवां तुलसी के अन्य परवर्ती काव्य। नौवां महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां 18वीं शताब्दी। ये 11 युगों में इन्हें बांटा गया है। 12वां है विविध, इसे याद रखना है। लेकिन शुक्ल जी ने इन्हें युग न मानकर केवल अध्याय ही माने हैं। ये थे ग्रीसन। इनका ग्रंथ था द रॉयल एस्थेटिक सोसाइटी द्वारा जो प्रकाशित हुआ था, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये हिंदी में रचित कालानुक्रम पद्धति का फर्स्ट इतिहास ग्रंथ है। ग्रीसन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्न रचनाकारों को आधार ग्रंथ माना था। पहला है स्त्रीवार द लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, शिव सिंह सरोज, भक्तमाल, मूल गोसाई चरित, कालिदास हजारा, काव्य संग्रह, श्रृंगार संग्रह, सरदार कवि की रचना है, विचित्र उपदेश, सुंदरी तिलक और राग सागरोद्भव राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास की रचना को। ग्रीसन ने हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। ग्रीसन ने भक्ति आंदोलन को ईसाइत की देन माना था। ये भी मोस्ट है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा, तो ग्रीसन ने। और हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। दोनों तथ्य याद रखना है। स्वर्ण काल ग्रीसन ने कहा था और स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा था। अगले विद्वान है जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में, वो है मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे, जिनमें थे श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों को याद करने की ट्रिक ये हो सकती है कि श्याम गणो सुख देवे। श्याम बिहारी, गणेश बिहारी और सुखदेव बिहारी, इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद, जो 4 भागों में है। प्रथम 3 भागों का प्रकाशन 1913 ईस्वी में हुआ था और चौथा भाग 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद 4 भाग है। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए, चौथा 1934 में। यह ग्रंथ भी कालानुक्रम पद्धति में है। इसके बारे में विशेष तथ्य देखते हैं मिश्र बंधु विनोद के बारे में। यह इतिहास ग्रंथ नागरणी प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज अभियान के आधार पर लिखा गया था। यह अभियान 1900 से 1921 तक चला था।
इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया है। कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ साहित्य की विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की 3 श्रेणियां निर्धारित की गई है: उत्तम, मध्यम और सामान्य। हिंदी साहित्य में इतिहास का इतिवृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि हिंदी साहित्य का इतिवृत्तात्मक लेखन मिश्र बंधु विनोद में सबसे पहले मिला था। इसमें रचनाकारों का विवरण के साथ समालोचना सहित किया गया है। मिश्र बंधु विनोद में प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। इसमें भी ग्रेसन की पद्धति का अनुकरण किया गया है। मिश्र बंधु विनोद ने अपने इतिहास ग्रंथ में निम्न स्रोतों का सहारा लिया था। 5 ग्रंथ है इसमें। कवियों के स्वरचित ग्रंथ भी देखे: शिव सिंह सरोज, ग्रेसन का इतिहास ग्रंथ, मुंशी देवी प्रसाद के लेख और नागरी पंचाणी सभा की खोज रिपोर्ट। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलन करता कहा है। तो मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह शुक्ल ने कहा था। मिश्र बंधु विनोद को रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का उपजीव्य अर्थात आधार ग्रंथ माना जाता है। यह भी बहुत मोस्ट तथ्य है। मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन आप इस वीडियो में पॉज करके इसको देख सकते हैं। यह है मिश्र बंधुओं द्वारा किया गया काल विभाजन। इन्होंने आरंभिक काल, माध्यमिक, अलंकृत, परिवर्तन और वर्तमान काल 5 भागों में बांटा था। मिश्र बंधुओं की एक रचना हिंदी नवरत्न भी है। उसके अंदर विभिन्न कवियों को शामिल किया गया था। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के अगले विद्वान है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है और परीक्षा की दृष्टि से रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। इसकी प्रकाशक संस्था नागरी पंचाणी सभा काशी थी। विधेयवादी पद्धति में लिखा गया है। लगभग 1000 रचनाकारों को शामिल किया गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके विशेष तथ्य पढ़ते हैं। यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी शब्द सागर की भूमिका आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1928 में लिखी थी। याद रखना महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यह भूमिका उन्होंने 1928 में हिंदी साहित्य का विकास नाम से लिखी थी। यह भूमिका विशाल हो जाने के कारण इसे 1929 ईस्वी में हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशित करवाया गया। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला प्रामाणिक इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इसका संशोधित संस्करण 1940 में आया। इस इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों की संख्या के स्थान पर इनके साहित्यिक महत्व वाले रचनाकारों को ध्यान में रखा गया है। कवियों के निरूपण में समालोचनात्मक पद्धति अपनाई है। वैज्ञानिक विश्लेषण से रचना शैली को रखा गया है। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 4 भागों में बांटा है। प्रत्येक युग की राजनीतिक, सामाजिक, साहित्यिक पृष्ठभूमि की विवेचना की है। प्रत्येक युग के रचनाकारों की प्रवृत्तियों का विश्लेषण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समीक्षा, युगों का दोहरा नामकरण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ की। प्रत्येक युग का दोहरा नामकरण किया गया है और तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग।
तो ये थी मुख्य विशेषताएं। शुक्ल जी ने मुंज या भोज को हिंदी का फर्स्ट कवि माना था। शुक्ल जी ने अपने इतिहास ग्रंथ के लेखन में निम्न 4 ग्रंथों को आधार ग्रंथ माना था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मिश्र बंधु विनोद। शुक्ल जी ने खुद लिखा है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किए। दूसरा ग्रंथ है हिंदी कोविद रत्नमाला, जो कि श्याम सुंदर दास की है। कोविंद का अर्थ विद्वान होता है। तीसरा ग्रंथ है कविता कौमुदी, राम नरेश त्रिपाठी की है। और चौथा है ब्रज माधुरी सार, वियोगी हरि का। शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का आरंभ सिद्धों की वाणियों से हुआ है। इस इतिहास ग्रंथ के लेखन में शुक्ल जी को केदारनाथ पाठक से भी बहुत सहयोग मिला था। नगेंद्र जी लिखते हैं, शुक्ल जी हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं जो साहित्य की पारंपरिक इतिहास लेखन की पद्धति को बदलकर एक ऐसी शैली का विकास करते हैं जो कविवृत्त परिचय जैसी कथित इतिहास लेखन की सीमाओं को उजागर कर एक वैज्ञानिक आलोचनात्मक दृष्टिकोण को उजागर करती है। डॉक्टर नगेंद्र ने शुक्ल जी के बारे में कहा है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के अंतर्गत अगले विद्वान है डॉक्टर राम शंकर शुक्ल, इनका उपनाम है रसाल। इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो अपन को ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, और हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 रमाशंकर शुक्ल की है। अगले विद्वान है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ये महत्वपूर्ण है। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 1938 ईस्वी में प्रकाशित हुई। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसमें संधि काल, चारण काल से भक्ति काल तक का ही वर्णन है, तो ये एक अधूरा इतिहास ग्रंथ माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना था। अगले इतिहासकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनके 3 इतिहास ग्रंथ प्रमुख हैं, तीनों अपन को याद रखने हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। प्रथम है हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, 1952। और हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1953। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के ये 3 इतिहास ग्रंथ याद रखने हैं। इसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। इनमें रचनाकारों का मूल्यांकन समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण से किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के वीर गाथा काल को आदिकाल कहा था। बहुत ही मोस्ट है ये। आदिकाल के नामकरण का सर्वमान्य मत यही था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल नाम दिया था। आदिकाल को अत्यधिक व्याघातों एवं विरोधों का युग हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को एक नई दुनिया कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना था। भक्ति काल को भारत की सांस्कृतिक चेतना के विकास का परिणाम माना। शुक्ल जी जिन 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनमें से अधिकांश को परिवर्तित सिद्ध कर दिया। गणपति चंद्र गुप्त लिखते हैं कि संभवतः द्विवेदी जी पहले व्यक्ति है जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए सबल प्रमाणों के आधार पर खंडन किया। गणपति चंद्र गुप्त। अगले रचनाकार हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इनकी रचना का नाम है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त की रचना है। 2 भागों में प्रकाशित हुई। प्रथम 1964, द्वितीय 1965। वैज्ञानिक पद्धति से लिखी गई है।
इसमें आदिकाल को प्रारंभिक या शून्य काल कहा गया। तो गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक या शून्य काल कहा था। गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना था। और गणपति चंद्रगुप्त ने भक्तिकालीन साहित्य को 3 श्रेणियों में बांटा था: लोकाश्रय में रचित, राज्याश्रित में रचित और धर्माश्रय में रचित। डॉक्टर नगेंद्र, इनके इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास। ये कुल 10 भाग 1973 में प्रकाशित हुआ था। और दूसरी इनकी रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये संपादित रचना है, हरदयाल के साथ मिलकर लिखी थी। तो डॉक्टर नगेंद्र का प्रमुख ग्रंथ है हिंदी साहित्य का वृद्ध इतिहास 1973 ईस्वी। तो ये थे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन के प्रमुख विद्वान। अपना दोस्त जीके चैनल पर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।